डाइट में हम दाल चावल ऐड कर सकते हैं क्या? दाल चावल खाने से हमारा वजन बढ़ेगा या कम होगा? दाल चावल खाना है तो कितने क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए? दाल चावल से सच्ची में हमारा वजन कम होता है क्या? बहुत सारे लोगों को दाल चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है, लेकिन मेरा वजन बढ़ेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो मुझे अगर अदर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इस डर की वजह से बहुत सारे लोग दाल चावल खाना ही पसंद नहीं करते, खास तौर पे चावल खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका वजन बढ़ता है। यानी खाना पसंद है लेकिन वजन बढ़ेगा, इस डर की वजह से वो चावल खाना भी पसंद नहीं करते। तो सच्ची में अपने डाइट में या वेट लॉस जब भी आप करते हैं तो आपको दाल चावल ऐड करना चाहिए क्या? इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत सारे लोगों को दाल चावल खाना पसंद है, खास तौर पे भारतीय लोगों के डेली लाइफ में एक बार एक टाइम तो भी आपको दाल चावल खाना चाहिए क्योंकि वो अपना पसंद है। अपन बचपन से दाल चावल खाते हैं, जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसको चावल या दाल की पेस्ट बना के शुरुआती दिनों में ही यानी 6 से 7 महीने के बाद दिया जाता है। बच्चों को हम दाल चावल देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करके देते हैं तो डेफिनेटली उनके ग्रोथ के लिए वो बहुत सही रहता है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी के साथ उनके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए ये अच्छा रहता है। लेकिन हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, मोटापा का शिकार हो जाते हैं तो हम चावल खाना बंद कर देते हैं या फिर ज़्यादा एसिडिटी के कारण भी हम दाल खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन डाइट करते समय या हमारे वेट लॉस के डाइट प्लान में हमें दाल चावल ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि जो दाल रहती है और जो राइस रहता है इसमें कौन किस प्रकार के पोषक घटक रहते हैं। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी तो आप अलग-अलग हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं। दाल में भी हम तुर की दाल या मूँग की दाल की बात करते हैं, तो दाल भी पौष्टिक एंड प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत कहा गया है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपकी मांसपेशियों को ये निर्मित के लिए हेल्प करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी के साथ मांसपेशियों की मरम्मत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है दाल खाना। दाल में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, उसी के साथ इसमें जिंक की मात्रा भी पाई जाती है। तो डेफिनेटली क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण, आपकी अच्छी इम्यूनिटी होने के कारण आप बहुत सारे डिसीज से भी बच सकते हो। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है दाल में, तो आपने 2 कटोरी या 1 कटोरी प्लेन दाल भी खा ली तो आपको पेट भरा-भरा सा रहता है। आप लंबे समय तक कुछ नहीं खा पाते, जिसके कारण आपको अदर चीज़ें खाने का मन नहीं करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका वज़न कम करने में भी दाल मदद करती है। इसमें फाइबर तो होता है, फाइबर होने के कारण आपका डाइजेशन ये इम्प्रूव करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छे से रहा तो डेफिनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ने वाला है, यानी जो फैट है इसको कम करने में भी आपका डाइजेशन आपको हेल्प करता है। तो दाल, ये हो गई दाल की बात। अब हम बात करते हैं राइस की। तो राइस भी हमें कौन-सा खाना चाहिए? वज़न कम करने के लिए कौन-सा राइस अच्छा होता है? तो राइस की बात करें तो जो सफ़ेद जो राइस रहता है ये रिफाइंड रहता है, यानी पॉलिश वाला ये राइस रहता है। तो इसको रिफाइन करते समय बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ये पॉलिश वाला जो राइस रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है और न्यूट्रिशंस वैल्यू ये कम हो जाती है। इसमें फाइबर की मात्रा ये कम हो जाती है। तो राइस की बात करें तो राइस जो व्हाइट राइस है उसकी तुलना में अगर आप वज़न कम करना चाहते हो और आपको राइस खाने की आदत है, आप नहीं तोड़ पाते हो तो आप ब्राउन राइस डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हो। ब्राउन जो राइस रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है, उसी के साथ इसमें फाइबर, विटामिन की मात्रा ये ज़्यादा रहती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई रहता है। किसका? व्हाइट राइस का। तो व्हाइट राइस की तुलना में आप ब्राउन राइस कर खाते होगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपका वज़न कम करने में। अब व्हाइट राइस खाना चाहते हो तो मैंने खाली तुलना की बात की, तो व्हाइट राइस भी आपको क्वांटिटी में ही खाना चाहिए और किस प्रकार खाना चाहिए मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। जो राइस रहता है इसमें भी बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू रहती है, खास तौर के ब्राउन राइस में। जो दाल जो रहती है, दाल में फाइबर होने के कारण ये आपका पाचन अच्छे से करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं।
तो आपका पाचन सुधारता है, उसी के साथ आपका वजन कम करने में भी मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वजन कम करने के लिए दाल चावल आपको मदद करते हैं या नहीं करते, तो ध्यान से सुनना चाहिए। दाल चावल आपका वजन कम करने में मदद करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन खाने का तरीका, उसकी क्वांटिटी, आप उसमें क्या ऐड करते हो और कब खाते हो और कौन सा राइस यूज करते हो, ये बातें भी आपको सोच समझ के अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, दाल राइस अगर आप खाते होगे तो ये भी आपका वजन कम करने में मदद करता है, लेकिन 4 बातें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मात्रा, आप कब खाते हो, कौन सा राइस खाते हो और किसके साथ खाते हो। इसकी वजह से अगर ये बातें आपने ध्यान से सुनी और अपने लाइफ में इंक्लूड की, तो राइस भी आपका वजन कम करने में मदद करता है। तो कौन सा राइस? ब्राउन राइस की बात कर रही हूँ मैं, व्हाइट राइस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मतलब दाल अपने डाइट में दाल राइस खाने का मन है, तो आप लंच में डेफिनेटली खा सकते हो। लंच में अगर आप खाते होगे तो आपको खाने से पहले आधा घंटा बहुत सारा सलाद अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से आप राइस ज़्यादा मात्रा में ना खा पाए। दूसरी बात, अगर आप राइस खाना पसंद करते हो लंच में, तो आपको राइस की मात्रा कम लेनी है, उसमें दाल ज़्यादा ऐड करनी चाहिए। आप जब भी दाल ऐड करते हो या दाल बनाते हो, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करना चाहिए। खाली राइस खाने से ही आपका पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिलने वाला है, या खाली दाल खाने से भी आपको पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिलने वाला है। अगर आप दाल चावल कॉम्बिनेशन में खाते हो, तो ये अपने पचने में भी हल्का रहता है। के साथ अगर आपको खाने से पहले क्रेविंग है दाल चावल की, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो आपकी चावल की मात्रा को कम लेनी है, उसमें ज़्यादा दाल ऐड करनी चाहिए, और 1 चमचा घी आप लंच में अगर लेते होगे, तो डेफ़िनेटली ये आपका वज़न नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, दाल चावल खाने से पहले आधा घंटा पहले आपको सलाद खाना चाहिए। दाल चावल जब भी आप खाते हो, तो दाल में आप राई का तड़का या फिर घी का तड़का या सरसों का तेल का तड़का आप ऐड कर सकते हो। ये आपका वज़न कम करने में डेफ़िनेटली मदद करता है, लेकिन क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। मैडम ने बोला है दाल राइस खा के वज़न नहीं बढ़ता है। आप कुछ एडिशनल उसमें ऐड करते हो, प्लेट भर-भर के खाते होगे, तो डेफ़िनेटली वज़न बढ़ने वाला है। कि मैंने कहा है कि राइस की मात्रा कम लेनी है और दाल वेजिटेबल ज़्यादा आपको ऐड करनी चाहिए। ऊपर से 1 चमचा घी आप ऐड कर सकते हो। ये भी आपका वज़न कम करने में डेफ़िनेटली ये मदद करता है। तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आप चावल के साथ क्या खाते हो। अगर आपने इधर 3-4 चपाती खा ली, 4-5 चपाती खा ली, पूरन-पूली खा ली, ऊपर से आप दाल राइस खा रहे हो या नॉन-वेज के साथ राइस ऐड करके खा रहे हो वीक में 2 या 3 बार, तो वो आपका वज़न कम नहीं करने वाला है, वो आपका वज़न बढ़ाने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने दाल-चावल की बात की है, वो भी प्लेन दाल, उसमें आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हो राई जीरे का तड़का लगा के। अगर आप इस प्रकार दाल-चावल खाते होगे, तो डेफ़िनेटली ये भी आपका वज़न कम करने में मदद करता है, ख़ास तौर पे अगर आप लंच में खाते होगे, क्योंकि पूरे दिन की आपकी एनर्जी भी आपको मिलती है, आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा और जो दाल-चावल खाया वो भी पच जाता है। खाने के आधे घंटे बाद आपको टहलना डेफ़िनेटली चाहिए। टहलने से क्या होता है, तो डेफ़िनेटली इसको पचाने में भी ये मदद करेगा। उसी के साथ आपकी गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी ये कम करने में डेफ़िनेटली मदद करता है, अगर खाना खाने के बाद आप टहलते होगे तो। अगर आप इस प्रकार का दाल राइस अगर अपने लाइफ में इंक्लूड करते होगे, तो ये भी आपका वज़न कम करने में मदद करता है। वापस से बोल रही हूँ, लिमिटेड ही खाना चाहिए, राइस कम और दाल ज़्यादा, वेजिटेबल ज़्यादा, तभी आपका वज़न कम होगा। अदरवाइज़ अगर भर-भर के खाली राइस ही खा रहे हो और ऊपर से एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो आपका वज़न बढ़ाने का रीज़न रह सकता है। अगर आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।